नमस्ते दोस्तों, मैं नीलेश बोरा आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल आज नलेश में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार सब सुरक्षित हैं और घर पे है। दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक पे चर्चा, जहां पर हम आपका कोई एक फेवरेट स्टॉक लेंगे और उसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल, और एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे ताकि जो लंबे अवधि के निवेशक है या जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं उन सबको उससे लाभ हो। आज की शुरुआत हम एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के एनालिसिस के साथ करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई आपका फेवरेट स्टॉक को भी इस तरीके से रिव्यू करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस स्टॉक पे सबसे ज्यादा कमेंट्स या वोट आएंगे मैं अपने अगले वीडियो में वो स्टॉक का एनालिसिस करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आप ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिस ना करें। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो के डिस्क्लेमर पे एक नजर डाल दीजिए। तो दोस्तों, अभी हम एचडीएफसी बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कुछ की पैरामीटर्स के ऊपर। तो ये है एचडीएफसी बैंक और जो मैं साइड पे आपको लेकर आया हूं उसका नाम है स्क्रीनर। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देश का सबसे बड़ा बैंक है। उसका आज की तारीख में मार्केट कैप जो है वो है 5,21,771 यानी 5,21,771 करोड़, और उसका करंट प्राइस जो 29 मई 2020 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है लगभग 951। अभी हम की पैरामीटर्स की चर्चा करेंगे। अगर आप देखोगे जो इसका स्टॉक का जो पी है वो 20 से कम है, जो कि इस भाव पे भी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका जो पैग रेशियो है वो 1 से कम है। ये जितना 1 से कम हो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और जब 1.5-2 के ऊपर चले जाए तो इसका वैल्यूएशन महंगा माना जाता है। अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे पिछले 5 साल का तो वो कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर है। तो 20%, 15 से 20% के ऊपर अगर आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ मिलता है तो वो एक अच्छा ग्रोथ माना जाता है। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है अगर आप देखोगे तो वो लगभग 17% के आसपास है। 15 से 20% की जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जिससे ज्यादा होती है वो एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। और ये एक पैरामीटर ये भी दर्शाता है कि इसका जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है वो अच्छा है और वो लोग एक शेयर होल्डर को एक अच्छा खासा रिटर्न दे पा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत से लोगों का एक फेवरेट स्टॉक है। एफआईएस, डीआईएस सबका एक बहुत बड़ा फेवरेट स्टॉक है क्योंकि ये एक इन्वेस्टर फ्रेंडली और शेयर होल्डर फ्रेंडली स्टॉक है जिसके अच्छे रिटर्न्स है अभी तक। अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग तो वो थोड़ा कम है, 26% है, क्योंकि मेजॉरिटी इसका जो स्टेक है वो एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक के पास है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आप देखोगे कि इसमें बिल्कुल भी प्लेज नहीं है, ये कंप्लीटली जीरो प्लेज स्टॉक है, जो कि अच्छा होता है। ऐसे माहौल में ऐसे ही स्टॉक हमें लेना है जिस स्टॉक पर ज्यादा डेट ना हो और जो स्टॉक प्लेज ना हो, वही इस माहौल में आपको अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का भी देखोगे तो लगभग कंसिस्टेंटली 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी ये देता है। इसमें 2 नेगेटिव भी है। एक, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है इसके अंदर क्योंकि एफआईडीआई ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड है। और दूसरा, अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो वो 3 से ज्यादा है, तो ये थोड़ा महंगा है प्राइस टू बुक वैल्यू पे। लेकिन क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है तो अच्छे स्टॉक थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे ही मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल इस भाव पे भी इसका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इस प्राइस पे भी ये अपने जो 52 वीक के ऑल टाइम हाई जो था 1305 का, उससे लगभग 27% डिस्काउंट पर आपको आज मिल रहा है। अब इन की पैरामीटर्स पे अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो आप देखोगे कि एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है उसका अगर आप पी चेक करोगे तो उसका पी दूसरे बैंक से काफी सस्ता है। अगर उसका पैग रेशियो देखोगे तो सिर्फ इंडसइंड बैंक का पैग इससे एकदम कम है, जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन वाइज। अदरवाइज सेकंड टू दैट इसका पैग रेशियो है।
अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेयर करोगे तो 17% का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सेकेंड हाईएस्ट है आफ्टर बंधन बैंक। ओके, अब इंडसइंड बैंक में 26% का प्लेज है, जैसे दूसरे बैंक के कंपेरेटिवली इसमें कोई प्लेज नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली दूसरे बैंक के मुकाबले ये काफी पैरामीटर्स में एचडीएफसी बैंक आगे है। इसका अगर 5 साल का आरओई भी आप देखोगे तो 18% पे इसका हाईएस्ट 5 साल का एवरेज आरओई आता है दूसरे बैंक के कंपैरेटिवली। अब हम इसका पीएनएल स्टेटमेंट अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि पिछले 12 साल से इसका जो रेवेन्यू है यानी सेल्स जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी आप देखोगे कि कंसिस्टेंटली इस स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर इसका आप डिविडेंड पे आउट देखोगे तो आप देखोगे कि ये लगभग पिछले 12 साल से 18-19% का कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट कर रहा है, जो कि एक बहुत ही शेयर होल्डर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक माना जाएगा और इसीलिए ये स्टॉक काफी लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का काफी फेवरेट स्टॉक है। अगर इसका कंपाउंडेड सेल ग्रोथ आप देखोगे तो आप पाओगे कि पिछले 3, 5, 10 साल से लगातार ये 18 से 20% का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। अगर इसका आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 3, 5 और 10 साल से लगातार 20 से 25% का एक प्रॉफिट ग्रोथ है। ये स्टॉक को अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के निवेश आप देखोगे तो पिछले 10 साल से ये स्टॉक ने आपको लगातार 17-18% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न माना जाएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। और अगर इसका आप लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखोगे तो आप देखोगे कि 3, 5, 10 साल से लगातार ये एक 18-19% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंसिस्टेंटली देता आ रहा है। ये सब पैरामीटर्स ये बताते हैं कि इसका बिजनेस बहुत स्टेबल है, ये स्टॉक बहुत स्टेबल है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छा मैनेजमेंट इस स्टॉक का है। फाइनली अगर इसका कैश फ्लो अगर हम स्टडी करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम फोकस करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में, तो वहां आप देखोगे कि लगातार इसका जो प्रॉफिट है वो हर साल पिछले 10-12 साल से कंटिन्यूअसली बढ़ते ही आया है। तो अगर इसका नेट कैश फ्लो देखोगे तो इसका नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ही रहा है। बीच में कुछ इयर्स को अगर आप देखोगे तो वहां थोड़ा नेगेटिव है, बट ओवरऑल इसका कंसिस्टेंटली नेगेटिव पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये ओवरऑल फंडामेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक है तो इस स्टॉक में हमेशा अभी तक आप बने रह सकते हो। और इसका ये फंडामेंटल्स आपको हर 3 महीने में, 6 महीने में चेक करना है, ये देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया है। तो अभी हम चलते हैं इस स्टॉक के चार्ट पर और करते हैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं एचडीएफसी बैंक के मंथली चार्ट पर। अभी हम यहां पर एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम पहले इसका मंथली चार्ट देखेंगे कि इस पे वो क्या बता रहा है, फिर वीकली और फिर डेली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो जल्द से जल्द लाइक बटन हिट कीजिए। लाइक बटन हिट करने में कंजूसी मत कीजिए, उसमें कोई आपको कोई खर्चा नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आप ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिस ना करें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सब इस वीडियो का और इस व्यू का लाभ उठा सके। तो अभी हम चलते हैं इसके मंथली एनालिसिस पर। अगर आप मंथली में देखोगे तो क्लियरली आपको दिखेगा कि मंथली जो ट्रेंड है वो क्लियरली अप ट्रेंड है। अगर आप इसके की मूविंग एवरेज देखोगे 20 पीरियड, 50 पीरियड, 100 पीरियड और 200 पीरियड, तो ये पॉजिटिवली अलाइंड है, जो कि ये बता और ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि ये ट्रेंड क्लियरली अप है। सिर्फ अगर आप देखोगे तो ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आया है इस पूरे 4 साल की रैली का, जो कि ये करेक्शन ऑलमोस्ट इसके 62% के रिट्रेसमेंट के पास आकर समाप्त हुआ है और यहां से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक या बाउंस दिख रहा है। ये बाउंस कहां तक जा सकता है उसको समझने के लिए मैंने इस पूरे करेक्शन का एक फिबोनाची प्लॉट कर लिया है।
तो अगर आप देखोगे कि ये जो बाउंस है ये इसके 20 एसएमए तक जा सकता है, जो कि आज की तारीख में लगभग इसका 20 एसएमए का वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 1114-15 के आसपास। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो इसका 62% का रिट्रेसमेंट 1090 के आसपास है। तो ये जो एरिया है 1090 से 1100, ये इसका एक पोटेंशियल टारगेट है इनिशियली अब इस बाउंस में। अगर ये इस बाउंस में इस 20 एसएमए के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाएगा तो मंथली चार्ट पर ये वापस बुलिश हो जाएगा और फिर वहां से वो अपनी पुराने हाईज को छूने जा सकता है। अगर आप इसके लास्ट 2 मंथ्स का ये कैंडल देखो, जो कि अप्रैल और मई मंथ है, अब मई मंथ खत्म हो गया तो ये कैंडल फॉर्म हो गया है, तो ये एक तरीके से दोनों कैंडल इनसाइड बार कैंडल बना रहे हैं। तो ये एक इतने बड़ी 3 महीने की गिरावट के बाद इस तरीके का जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो ये बता रहा है कि शायद इस गिरावट में आप पॉज आ गया है, कहीं ना कहीं ये लो इसका बॉटम बन गया है और अब ये यहां पर पॉज लेकर ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसने ये मदर कैंडल के जो ये लोज है अगर इसको तोड़कर वापस नीचे आना शुरू कर दिया, फिर ये पॉज एक कंटिन्यूएशन माना जाएगा और शायद हो सकता है फिर हम एक लोअर लेवल्स देख पाएंगे, लेकिन इसकी संभावना मुझे अभी कम लग रही है और इसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। तो ये इसका मंथली व्यू है। आशा करता हूं आपको ये मंथली व्यू समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे इसके वीकली चार्ट पर। तो दोस्तों अभी हम आ गए एचडीएफसी बैंक के वीकली चार्ट पर। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रेंड क्लियरली डाउन है, क्योंकि वीकली पर जो प्राइस है वो सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं अभी के लिए। और अगर आप देखोगे इधर एक 200 पीरियड मूविंग एवरेज के वहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है, जिसका वैल्यू अभी लगभग 958 आ रहा है। तो अगले हफ्ते इसको क्रॉस करना जरूरी है। एक 960 के ऊपर जब चलेगा तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक डबल बॉटम बनाने जा रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, जहां पर इसने इसका एक हायर लो बना दिया है। और जैसे ये ऊपर जाके इसका जो हाई काटेगा जो कि लगभग 1020 है, तो जाकर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इस हफ्ते अगर आप देखोगे एक बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल बनाई है। तो जैसे ये 960 के ऊपर निकलेगा, इसका पहला हर्डल ये 1020 का लेवल है और उसको क्रॉस करने के बाद ये क्लियरली अप ट्रेंड में चला जाएगा वीकली चार्ट के ऊपर। तो उसके बाद ये स्टॉक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए बाय ऑन डिप बन जाएगा। तो यहां से ऊपर निकलने के बाद जो इसको की हर्डल्स आएगी वो ये एक रेजिस्टेंट बैंड है जो आप देख रहे हो, जो लगभग 1075 से लेकर 1105 का है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये इस बैंड पे यहां पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया था, पहले यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहां इसने इसको तोड़ने के बाद ये सपोर्ट बन गया। तो जब नीचे आया तो इसने यहां पर सपोर्ट लिया था और यहां से ये ऊपर मूव किया और जब वापस नीचे आया इसने तोड़ दिया। तो अब यही बैंड एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब ये ऊपर आएगा इसको इस बैंड पे एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अब ये ऊपर जाते वक्त और कहां इसके हर्डल्स है उसको जानने के लिए हम इस लेग का एक फिबोनाची प्लॉट करेंगे और ये अपवर्ड मूवमेंट का एक फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट करेंगे। तो अभी मैंने इस डाउनवर्ड लेग का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये अपवर्ड मूव जाने का एक फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट कर लिया है। और अगर आप देखोगे कि एक बार जब ये इस लेवल के ऊपर चला जाएगा तो इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका 62% का जो लेवल है वो लगभग 1088 या 1090 के आसपास आ रहा है, जो कि बराबर इस रेजिस्टेंस बैंड के अंदर आ रहा है। और ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन मैंने प्लॉट किया है वो आपको यहाँ बराबर दिखेगा नहीं शायद, लेकिन इसका जो 100% आ रहा है वो आ रहा है 1106 यानी 1106 रुपया। तो वो भी मेरे इस लेवल से मैच कर रहा है। तो ये आपका ये लेवल तोड़ने के बाद ये सबसे पहला आपका इमीडिएट टारगेट यही बनता है। ये रेजिस्टेंस जोन से ये कैसे रिएक्ट करता है हमें देखना होगा। हो सकता है कि ये ऐसा ऊपर जाए फिर वहां से थोड़ा करेक्ट करे और वहां से वापस ऊपर जाना शुरू करे। जब भी ऐसा डिप या करेक्शन लेगा वो एरिया आपके लिए एक बाइंग एरिया बन जाएगा जब तक कि इसका ट्रेंड अपवर्ड है। एक बार वो ये 1106 का लेवल क्रॉस कर देगा तो उसका जो अगला लेवल बनता है वो लगभग 1215 का बनता है। और ये जो डबल बॉटम बन रहा है, अगर ये डबल बॉटम यहां इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो ये डबल बॉटम का भी जो टारगेट आता है वो लगभग 1215 के आसपास आता है। तो ये आप इसका सेकेंड लेवल टारगेट देख सकते हो। तो आशा करता हूं कि अभी आपको वीकली व्यू समझ में आ गया होगा।
अभी हम चलते हैं डेली व्यू पे। दोस्तों मैं ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ये मेरा वीडियो देखेंगे उसमें हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हो सकता है कुछ लोग को पोजिशनल ट्रेड लेना है, या कुछ लोग को शॉर्ट टर्म या इंटरडे ट्रेड लेना है। तो जिस टाइप के आप ट्रेडर हो आपको उस हिसाब से उस टाइम फ्रेम का व्यू लेना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप फंडामेंटल व्यू और मंथली व्यू लेके चलिए। अगर आप एक पोजिशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो आप ये वीकली व्यू लेके चलिए, और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको डेली और आवरली व्यू लेना होगा। तो अभी हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं एचडीएफसी बैंक के डेली चार्ट पे। इसका अभी का जो करंट क्लोजिंग प्राइस है एज ऑन 29 मई 2020 वो है 951.65। जैसे कि आप देख रहे हो डेली चार्ट पे इसका जो ट्रेंड है वो मोरलेस साइडवेज है। ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है वो उसका रेजिस्टेंस ऊपर का जोन है, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है वो इसका नीचे का एक सपोर्ट बैंड है। तो ये लगभग अगर आप देखोगे कि यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो यहां पर उसका जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 960 के आसपास आ रहा है, और उसका सपोर्ट जो आ रहा है वो 826 और 810 है। ये जो सपोर्ट बैंड मैंने यहां पर नीचे ड्रॉ किया है। अगर आप ये पिछले कुछ दिनों की मूव को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो ये कैंडल्स बन रही है उसकी बॉडी जो है, पहली कैंडल बहुत बड़ी थी, फिर थोड़ी छोटी, फिर और छोटी हो रही है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है इसकी जो बॉडी वो श्रिंक हो रही है, जो कि ये बता रहा है कि थोड़ा मोमेंटम कम हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस जोन में जब जाएगा तो हो सकता है कि वहां से आपको एक फॉल देखने मिले। अब जब ये फॉल देखने मिलेगा, कहीं ना कहीं ये फॉल यहां रुक कर जब ये ऊपर बढ़ना शुरू करेगा तब आपको वहां पर एक बाय का मौका मिलेगा। जब तक के ये प्राइस इसके लिए सपोर्ट बैंड जो है 826 और 810 के ऊपर है तब तक हमारा व्यू इसमें पॉजिटिव और बुलिश है। अब ये लेवल तोड़ने के बाद भी इसने यहां पर पहली बार भी एक बार ये लेवल यहां तोड़ा था और फिर वापस इस लेवल के अंदर आ गया, तो आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला है। अब ये लेवल ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर एक गैप लेवल दिखेगा जो कि वापस एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो ये पूरा जो बैंड है आपका, ये 960 से लेकर लगभग 990 तक, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैंड है। तो ये जो इसका जो हाई है 1020 का, ये मोमेंटम इसके ऊपर जाने के बाद ही आएगा, और उसके बाद जो हमने ये रेजिस्टेंस बैंड की और जो वीकली में हमने लेवल्स की चर्चा की है वो लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो इस लेवल्स पे अब ये कैसे रिएक्ट करता है हमें देखना है। जब ये डिप लेगा आपको वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और जब भी ये इस सपोर्ट बैंड के नीचे अगर क्लोज कर जाए तो आपको निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद फिर वो लोअर लेवल्स भी देख सकता है। जब तक ये सपोर्ट बैंड के ऊपर है इसका व्यू पॉजिटिव या बुलिश है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको एक कंप्लीट व्यू मिल गया है, हर तरीके के इन्वेस्टर या ट्रेडर को एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। हमने पूरा इसका फंडामेंटल एनालिसिस और इसका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे टेक्निकल एनालिसिस किया है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से आपका कोई और फेवरेट स्टॉक को कंप्लीट एनालिसिस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इसका फायदा हो सके। जुड़े रहिए, देखते रहिए आप ही का ही चैनल आज नीलेश। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। स्टॉक मार्केट से भरपूर पैसा कमाते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।